मैं मानता हूँ आर्टिकल 19 स्पीच ऑफ फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन उनको ये हक देता है कि अपने मन की बात को रख सकें, लेकिन उनको ये भी याद रखना चाहिए कि उनको अपनी बातें रखने से पहले सामने वाले व्यक्ति के भी फंडामेंटल राइट्स को मैंने फोकस में आज से 1.5 साल पहले जब मेरा एक इंटरव्यू आया था तो मैंने ये बात सबके सामने रखी थी कि उसके माता पिता आए हमारे से बात करें, हम सामाजिक स्तर पे कानूनी स्तर पे इसे हल निकालेंगे। लेकिन उन्होंने मेरी हर बात को ताक में रख दिया। थोड़ा मेरे घर जाके मेरा फैमिली का बैकग्राउंड जानिए, फिर समझ में आएगा। 4 पैसे कमाने के लिए आप यूट्यूब में बैठ के किसी के भी आत्मसम्मान को ठेस तो नहीं पहुंचा सकते हैं। और अगर आपके पास प्रूफ है इस बात का तो मैं तो 20 बार बोलता हूँ कि आप कोर्ट में जाके तुम्हारी ऑफिशियल बोल रही है कि शिवम तुम उनको समझाओ। बहुत कोशिश किया गया हमने भी समझाने का, हमने तो सारी गलतियाँ भूल के माफ़ कर दिया था। प्रणाम बेटा। नमस्ते बेटा। नमस्ते नमस्ते। हमने तो माफ़ कर दिया था। इतना सोच लिया था मेरी मिसेज ने कि हमारे ब्राह्मण समाज में जैसे गौ को पाला जाता है, सेवा किया जाता है, जीवन भर हम भी उसकी सेवा करेंगे, हम भी उसको पालेंगे उस बच्ची के लिए। अच्छा थोड़ा जोर से बोलिए। बच्ची के लिए हम लोग सब चीज़ तैयार थे, लेकिन उसने हमारी भावनाओं की कदर नहीं की। कुछ कमियां थी उसमें जो प्यार से उसको समझाई जाती थी, तो उसने उसका बहुत ही गलत तरीके से सोशल मीडिया का सहारा लेके बहुत गलत प्रचार किया। भी हम तैयार थे, हम फिर भी जो लोग कमेंट करते हैं कि जाके पिंकी को ले आओ, आप ही लोग बताओ, आप अपने गार्जियन के साथ आप उस हिसाब से काम करोगे। छोटी छोटी बात पर पुलिस बुलाने की धमकी या किसी और आदमी को इंटरफेयर करवा के अपने गार्जियन को, अपने पेरेंट्स को आप थाने तक खिंचवा लोगे तो कहाँ तक बर्दाश्त करेंगे। गौरव कुमार, अच्छा आवाज़ नहीं आ रही हमारे घर में रहे, लेकिन जब उसको ये चीज़ पसंद नहीं था सोशल मीडिया पर कुछ ज़्यादा उछलना। हम लोग जिस समाज में जिस फैमिली में रहते हैं यहाँ पे सब बहुत ही आस पड़ोस लोग इज्जतदार इंसान हैं, और यहाँ पे अगर उनके हिसाब से नहीं रहा जाए तो मना नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा आपकी इज्जत उनके नज़र में रह जाएगी। इन सब बातों को लेकर मैंने कुछ बातों में इंटरफेयर किया था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाई। पुलिस कंप्लेंट किया, पुलिस बुलाई, और जब पुलिस आई 112 कंट्रोल रूम में गाड़ी रात में आई तो पूरा मोहल्ला मेरे पक्ष में खड़ा हो गया कि हमने इनको देखा है किसी के आदमी। अगले दिन फिर किसी उनकी दीदी ने फ़ोन करके कंप्लेंट करके मेरे को SHO साहब के पास बुलाया। मेरे आस पड़ोस के लोग थे, उन्होंने अपनी गवाही दी जिसमें साबित हुआ कि वो एकदम सरासर झूठा है। बेटी के साथ आप लोगों ने किया, अगर आपकी बेटी के साथ होता तो आप क्या करते? मैं मानता हूँ अगर मेरी बेटी अगर वैसी होती तो मैं उसको समझाता कि बेटा तुम ये गलत कर रहे हो, मैं कभी उसका साथ नहीं दूँगा। शिवा, अगर आपको उसको रखने का शौक होता आप लोगों तो आप उसके माता पिता से, हाँ ये बात मैंने गोपालगंज फोकस में आज से 1.5 साल पहले जब मेरा एक इंटरव्यू आया था तो मैंने ये बात सबके सामने रखी थी कि उसके माता पिता आए हमारे से बात करें, हम सामाजिक स्तर पे कानूनी स्तर पे इसे हल निकालेंगे। लेकिन उन्होंने मेरी हर बात को ताक में रख दिया। लोग बोलते हैं कि आज ये 2-4 नए कहावत कहा जाता है ना कि जो आदमी तालाब में रहा है उसको पूरी दुनिया तालाब में ही दिखती है, समुद्र नहीं पता उसको, दुनिया नहीं पता। वो जानता है तालाब भरी मेरी दुनिया है। बिना कचरी ज्ञान लेके, बिना कचरा बात लेके, जो कोई नॉलेज नहीं है वो आज तरह तरह के वीडियो बना रहे हैं। मैं मानता हूँ आर्टिकल 19 स्पीच ऑफ फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन उनको ये हक देता है कि अपने मन की बात को रख सकें, लेकिन उनको ये भी याद रखना चाहिए कि उनको अपनी बातें रखने से पहले सामने वाले व्यक्ति के भी फंडामेंटल राइट्स को ज्ञान होना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये सब चीज़ नहीं ध्यान रखी कि उनकी बातों से हमारा क्या जा रहा है, हमारा क्या बिगड़ रहा है।
भारत देश में आत्मसम्मान के साथ रहने के लिए हर इंसान को हक है। सामने वाले व्यक्ति का भी समाज में जो रेपुटेशन है किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत प्यारी होती है। आर्टिकल 21 मेरे को भी ये राइट देता है, राइट ऑफ लाइफ ऑफ लिबर्टी। मैंने इस चीज़ का कोई प्रयोग नहीं किया, मैं कभी आना भी नहीं चाहता, क्योंकि फालतू के पचड़े में फंस के फंसने से मेरा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ये जितने लोग आज बना रहे हैं वीडियो, खुद अपनी हकीकत पब्लिक उनकी देखेगी, वो अपनी वीडियो में खुद अपना दिखाएंगे कि हाँ हम किस कैटेगरी के हैं, हमारे अंदर कितनी नॉलेज है, हम किस बेस पे किसी का बेइज्जत करें, किस बेस पे हम किसी पर। अरे आप लोग को बहुत ज़्यादा शौक है उस बेचारी बच्ची का हेल्प करने का, तो पहले उसके गांव में जाइए, उसके आस पड़ोसियों से उसके बारे में जानिए, उसके फैमिली के बारे में जानिए, क्या है उनका फैमिली का बैकग्राउंड है, और थोड़ा मेरे घर जाके मेरा फैमिली का बैकग्राउंड जानिए, फिर समझ में आएगा। 4 पैसे कमाने के लिए आप यूट्यूब में बैठ के किसी के भी आत्मसम्मान को ठेस तो नहीं पहुंचा सकते हैं। और अगर आपके पास प्रूफ है इस बात का, तो मैं तो 20 बार बोलता हूँ कि आप कोर्ट में जाके ये हर्षिता बेटा कोई है, वो बोले यूट्यूब पर आकर बाप बेटे दोनों सफाई देते हो, कभी उसे बच्ची और उसे पिंकी को तरीके से अपनाने की कोशिश की, तो आज पिंकी को बात करके जी तरीका से, मतलब ये तरीका आप समझाइए हमारे को। थोड़ा आप जाइए अपने माँ बाप, अपने गार्जियन के ऊपर इस टाइप से केस कीजिए, फिर देखिए कि आपके माँ बाप और गार्जियन क्या आपको समझाते हैं। मैं कभी पिंकी के साथ कोई गलत नहीं किया था, मैं लास्ट में उसको हमने बिल्कुल स्वीकार किया था, लेकिन उसने कभी हमारी भावनाओं को समझा ही नहीं। उसको तो सिर्फ चाहिए कि हम, पता नहीं क्या शौक है, आज तक तो मैं ये नहीं समझ पाया। वो लोग कहते हैं कि दिव्यांग है, मेरे को लगता है सही में बिल्कुल वो 90% शरीर से ही नहीं, अपने दिमाग से भी दिव्यांग है। उसको माँ बाप ने कोई कल्चर, कोई शिष्टाचार दिए ही नहीं। ये हर्षिता जी लिख रही हैं कि तुम लोगों ने तो पिंकी को शुरू से गलत बोला, अगर इतना ही अपने का शौक था तो तरीके से क्यों नहीं अपनाया, उसको लिखा पढ़ी करके साथ लेट तुम लोग किसी तरह उसको भगा आते हो, मार पिटाई कर, उसके साथ मार पिटाई हुआ है, उसका कोई भी एक प्रूफ है? सिर्फ उसने बोला और आपने मान लिया। 22 साल हो गया मेरी शादी को, मैंने आज तक अपनी मिसेज में उंगली तक नहीं उठाई। मेरी सिर्फ आंखें ही काफ़ी होती हैं उसको समझाने के लिए, मुंह से बोलना भी नहीं पड़ता एक शब्द। और तुम घर में बैठे बैठे बोलते हो कि हमने उसके साथ मार पिटाई की। और लिखा पढ़ी करने की जरूरत मेरे को है कि उनके माँ बाप को है? खैर उनके पिता तो बहुत शिष्टाचारी इंसान है कि आज तक कभी सामने ही नहीं है, अपने घर पे भी नहीं जाते हैं। किस वजह से नहीं जाते हैं ये मेरे को भी आइडिया नहीं, मेरे को भी नहीं पता। माँ ने कैसा परवरिश किया कि 6 बच्चों में से 3 तो अपाहिज ही हैं। पता नहीं ढंग से टीकाकरण भी करवाया कि नहीं करवाया, उनको अपने से फुर्सत ही नहीं। मैं किसी के बारे में गलत कमेंट नहीं करना, मैं इतनी गहराई में नहीं जाना चाहता हूँ। मैंने 20 बार बोला, शिवम ने भी बोला, जो बोलना होगा वो लोग कोर्ट के थ्रू आए, कोर्ट में अपना पक्ष रखें, मेरे को जो जवाब देना होगा मैं कोर्ट में दूंगा। मेरे को अपने भारत के संविधान, अपने कोर्ट, अपने कानून पे बहुत ज़्यादा भरोसा है, इसलिए मैं इतने दिन से शांत बैठा था। यह बेटा नाबालिग था तो क्यों नहीं तुम लोगों ने पिंकी के खिलाफ कोर्ट में कैसे किया? क्योंकि तुम्हारा बेटा और तुम संयुक्त थे। मेरे बेटे का एक उनकी पिंकी की किसी दीदी ने बात की थी, मेरे पास रिकॉर्डिंग आज भी है। पहले तो गलत गोपालगंज सदर थाना महिला पुलिस चौकी से बन के फ़ोन करती हैं, हमें पता था, उनका नंबर भी सेव था, हमने उस चीज़ को ध्यान नहीं दिया। फिर वो बोलते हैं कि लड़के का मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ होना चाहिए, क्योंकि आप लोग अपने घर में बैठ बैठ के लड़के का उम्र और लड़के का ये सब निकाल रहे हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाना चाहिए, लड़के का भी होना चाहिए, लड़के का माँ बाप का भी होना चाहिए, लेकिन घर में बैठे रहने से नहीं होगा। आप लोग कीजिए, जाइए कोर्ट में अपील कीजिए, मेडिकल एग्जामिनेशन करवाइए।
और अगर वो पिंकी को भगा लाया तो पिंकी ही अकेला वही दोषी नहीं था। किसी 5 साल के बच्चे को भी उसके घर से जबरदस्ती कोई उठाता है तो वो भी चिल्लाता है, आवाज़ लगाता है। ये प्लानिंग था उस समय, बैठे बैठे नहीं। ये सारा चीज़ हम लोगों ने उस समय कानूनी तरीके से निकलवा लिया था। हमारे आँख के सामने, मेरी मिसेस के आँख के सामने मेरे लड़के को उठा के लेके गया और हथुआ स्टेशन के पास उसको रात भर बंद करके रखा गया। एक रिकॉर्डिंग है मेरे पास, लेकिन मैं आप लोग को बताना उचित नहीं समझता हूँ। मुझे जब जरूरत पड़ेगा मैं कोर्ट में दिखाऊंगा ना। ये हर्षिता जी लिख रही है, हम लोग किसी बैकग्राउंड में नहीं जाना। अगर तू सही होता तो पिंकी के माता पिता से बात करके उसको घर में लाता। तेरा बेटा इस बार उसको भगा कर भी लेकर आया। पूछा कभी अपने बेटे से? अरे मैं अपने बेटे से पूछूं जो अभी कानूनन तौर पर बालिग भी नहीं हुआ था, क्या उसके माता पिता ने उससे पूछा? उसकी माँ तो खुद रेलवे स्टेशन पे खड़ी होकर मांग में सिंदूर भरवा लेती है। क्या वो हिंदू विवाह एक्ट के खिलाफ गलत नहीं है? जो लोग बोलते हैं कि हमने उसको पैसा दिया, पैसा दे देते तो तुम आप लोगों ने बिगाड़ा। मैंने अपने 1.5 साल पहले जब ये मैटर नया नया था तभी मैंने सबसे अपील की थी कि उसको पैसा दे के बिगाड़िए मत। पैसा उन्हीं लोगों ने दिया जो चाहते थे कि बिगड़े। लोग बोलते हैं नशा करते हैं, नशा करते हैं। ठीक है, करता था। उन लोगों ने कमजोरी पकड़ रखी थी कि नशे में रख के इसको बेकार रख सकते हैं। आज तो मेरे पास है, यहाँ पे क्यों नहीं करता है? ये आप हर्षिता जी इतनी इज्जत से बात करो, आप पागल हैं क्या? तुमने अगर उसको, आप लिख रहे हैं कि तुमने अपनी पोती के नाम पे मुझसे पैसा लिया, भूल गए क्या? आप मेरे को जानती भी हैं, मेरा नंबर भी आपके पास है। और आप बगल से हैं तो कोई कौन आपको रोका है जी? आप बुलाइए ना मेरे को, आप आइए, आपको आना है तो। सॉरी, आवाज़ क्यों नहीं आ रहा भाई? कोई सब लोग बोल रहे हैं आवाज़ नहीं आ रहा है। मंजू लिख रही है आवाज़ नहीं आ रहा है। कौन? मंजू।